कोर्ट ही नहीं बल्कि हाई कोर्ट को भी रिट जारी करने का अधिकार है। थोड़ा इसकी तुलनात्मक अध्ययन को देखें, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रिट अधिकारता। रिट अधिकारिता, रिट ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। क्या अंतर है, क्या खास बात दिखता है, एक एक करके दोनों को देख लेंगे कि देखो, पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट और दूसरी तरफ बात करते हैं हाई कोर्ट। तो हम देखते हैं कि दोनों, सुप्रीम कोर्ट ये भी 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। ये भी 5 ही प्रकार के रिट जारी करेगा। कौन कौन से रिट होंगे, तो वही अपना सबसे पहले परमादेश विच इज कॉल्ड मैंडमस, दूसरा अधिकार पृच्छा क्यो वारंटो, तीसरा बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस प्रत्यक्षीकरण, चौथा उत्प्रेषण सर्ट्योररी, और पांचवा प्रोहिबिशन मतलब प्रतिषेध। तो सेम जो टाइप है वो दोनों करेंगे, दोनों सेम ही टाइप के रिट को एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। देयर मस्ट नॉट बी अनदर, देयर इज नो अनदर रिट अवेलेबल टू हाई कोर्ट, कोई अलग से रिट अवेलेबल नहीं है। अब आओ चलते हैं इसका आर्टिकल, अब आते हैं, दोनों पांच ही करेंगे, दोनों के जो आर्टिकल्स हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल हमको दिखता है 32 और इसका जो आर्टिकल दिखता है वो है 226, इस तरह से। अब बात आई कि भाई दोनों में डिफरेंस तो कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि ये बातें तो अलग अलग जगहों पे लिखी हुई है और ये तो सुप्रीम कोर्ट के साथ खासकर लिखा भी नहीं हुआ। तो चलते हैं थोड़ा सा और डिटेल और कुछ पॉइंट को कलेक्ट करते हैं। 5 प्रकार के रिट दोनों करेंगे, परमादेश, अधिकार पृच्छा, प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, और सेम है। आते थोड़ा आगे समझते हैं कि इसमें और क्या क्या चीजें हमें खास तौर से ध्यान में रखनी है। तो देखो, अब जो आता है कुछ अंतर भी देख लें कि अनुच्छेद 32 भाग 3 का भाग 3 का भाग है और एक मौलिक अधिकार है, स्वयं में मौलिक अधिकार है। जबकि अनुच्छेद 226 मौलिक अधिकार नहीं है, ये तो अधिकारिता है। हाई कोर्ट की अधिकारिता मतलब उसका एक एरिया ऑफ कंसर्न है, ठीक है। दूसरी बात लेते हैं कि चूंकि ये मौलिक अधिकार है और ये सुप्रीम कोर्ट का कोई अपना राइट या ये नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट कभी मना नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट कभी सुनवाई से मना नहीं कर सकता, सुनवाई से मना नहीं कर सकता है। ये एक तरह से बाध्यकारी है कि ऐसा होगा ही होगा। लेकिन ये क्या है, तो चूंकि इसकी अधिकारिता है तो संभव है कि अगर इसके पास समय नहीं हो, मामला कुछ उस तरह से अलट पलट हो, तो ये सुनवाई से मना कर सकता है, सुनवाई से मना कर सकता है, ठीक है।
आते हैं, अगला अंतर देखते हैं। ये खास है कि हाई कोर्ट कैन डिनाई टू हियर द केस रिलेटेड विथ सच अ रिट्स। बोलेगा हम नहीं देंगे, हमारे पास नहीं है, खत्म हो गया है। तो खत्म हो गया है बोल दे तो वो चल जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं कहेगा कि हमारे पास खत्म हो गया है, अब तो करेंगे ही करेंगे। तो ये चीज है। एक और आओ कि सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूरिडिक्शन है, अधिकारिता है, अधिकारिता है, वो पूरे भारत में थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, पूरे भारत में काम करती है। लेकिन अगर इनके अधिकारिता को देखें तो वो केवल अधिकारिता, ये केवल राज्य क्षेत्र तक सीमित है, राज्य क्षेत्र तक, राज्य के बाहर इनका कानून लागू नहीं होगा। ठीक है। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के साथ एक और चीज है जो हाई कोर्ट से इसको अलग करती है। लिख लिया, इसको नोट कर लिया इतना। अभी क्वेश्चन देंगे और आई एम एक्सपेक्टिंग कि सब लोग इसको बना लेंगे अच्छे से। बना लो, लिख लो इसको पहले। ठीक है, चलो आते हैं आगे। आगे और आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट यहां पर जो सुनवाई करेगा, सुप्रीम कोर्ट वो सुनवाई करेगा केवल मौलिक अधिकार से संबंधित मामले को। संबंधित मामले को मतलब कि यहां पर समानता के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार या फिर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, इन सब से जुड़े मामले उठाए जा सकते हैं। लेकिन अगर संपत्ति के अधिकार का मामला उठाना है तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा नहीं, हम इसको नहीं सुनेंगे अनुच्छेद 32 के तहत। लेकिन यहां पर हाई कोर्ट को देखो तो ये मौलिक अधिकार प्लस अन्य दावों, क्लेम्स पर भी सुनवाई कर सकता है, सुनवाई कर सकता है। तो इस मामले में तो हमको लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा हाई कोर्ट का ही पावर है कि अगर कोई रिट की मांग करे कि हमारी संपत्ति जो है सीज की जा रही है, परमादेश लगा दीजिए, या जो है वो प्रोहिबिशन लगा दीजिए, या फिर कुछ और कर दीजिए, तो हाई कोर्ट ऐसा कर सकता है। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं करेगा। तो कुछ लोगों को लगता होगा कि भाई ये तो हाई कोर्ट ज्यादा बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में देखो, इसका तर्क ये है कि वास्तव में इस व्यवस्था का तर्क ये है कि सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है ना, और सुप्रीम कोर्ट के भरोसे अगर पूरे भारत को छोड़ दिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट एक तरह से दबाव में आ जाएगा। पूरा भारत अगर सुप्रीम कोर्ट से रिट की मांग करने लगे तो सुप्रीम कोर्ट अकेला संस्था, जिसमें मुश्किल से 34 जजेस हैं, मिलकर सारे भारत के केस को नहीं सुन पाएंगे। यहां पर तार्किक बात यह है कि हाई कोर्ट की संख्या ज्यादा है और अलग अलग जगहों पर जो हाई कोर्ट लोकेटेड है, इससे ऐसे मामलों का त्वरित निपटान संभव है। तो अलग अलग हाई कोर्ट अगर छोटे छोटे क्षेत्रों को सर्व करते हैं तो इससे जो भी व्यथित व्यक्ति है उनको न्याय मिल सकता है। तो कुल मिलाकर भारत की जो जुडिशियल सिस्टम है वो एक तरह से कोऑपरेटिव जुडिशियल सिस्टम की ओर दिख रही है, मतलब सहयोगात्मक न्यायिक व्यवस्था है। और इसी सहयोगात्मक न्यायिक व्यवस्था, सहयोगात्मक न्यायिक व्यवस्था है, और इसी सहयोगात्मक न्यायिक व्यवस्था से हम क्या कर रहे हैं, तो हम समानता, स्वतंत्रता, न्याय और न्याय और बंधुत्व के उद्देश्यों को पूरा करने का
प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह से ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, बल्कि ये सब मिलकर जो है तो वो देश में एक न्यायपूर्ण व्यवस्था ला रहे हैं, जिसमें समानता, स्वतंत्रता, न्याय सुनिश्चित होता है और बंधुत्व भाईचारे की भावना बढ़ती है। क्लियर हो रहा है? तो इस तरह से समझ लेना है ये सारे पार्ट को। ठीक है।